मेरे दोस्तों, वाजिबुल एहतराम साथियों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयात तिलावत की हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इन आयात में दो तरह के हकूक बयान किए, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। अल्लाह ताला ने जहां हकूक बयान किए, पहले हकूकुल इबाद का तज़किरा किया, बाद में हकूकुल्लाह का तज़किरा किया। मुफस्सिरीन हज़रात ने लिखा है, अल्लाह ताला के नजदीक हकूकुल इबाद की अहमियत हकूकुल्लाह से ज्यादा है। इस वजह से अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद पहले बयान किए, हकूकुल्लाह बाद में बयान किए। हकूकुल्लाह में सबसे बड़ा हक अल्लाह ने जो अपना बयान किया वो ये है कि मखलूक की पेशानी सिर्फ खालिक के सामने झुके। मखलूक की पेशानी सिर्फ खालिक के सामने झुके, किसी और दर पे ना झुके। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को मुखातिब करके कहा, आए मेरे पैगंबर, मेरा ये फैसला है, मैंने ये फैसला सुना दिया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि मेरे सिवा किसी और की इबादत न करो। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला सबका खालिक है, सबका मालिक है, सबका राज़िक है, वही सबका मुश्किल कुशा है, वही सबका हाजत रवा है, वही बिगड़ी बनाने वाला है, वही हमें खिलाता पिलाता है। जब सारे काम जितने इंसान की जरूरियात हैं अल्लाह ताला पूरी करता है, फिर इबादत के लायक भी वही जात है कि हम झुके तो किसके सामने झुके? सिर्फ अपने रब के सामने झुके। अल्लाह ने क्या बयान किया? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, सिर्फ मेरी ही इबादत करो। दूसरा हक अल्लाह ताला ने किसका बयान किया? व बिल वालिदैनि इहसाना, कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, मेरी इबादत करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने किसका हक बयान किया? व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। फिर वालिदैन में वालिदा का हक बाप से ज्यादा है। वालिदा का हक 3 गुना है, बाप का हक 1 गुना है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, या अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा हुस्ने सलूक का हकदार कौन है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तेरी मां। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, इसके बाद? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तेरी मां। फिर इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, इसके बाद? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तेरी मां। फिर फरमाया, या अल्लाह के रसूल, इसके बाद? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तेरा बाप। 3 गुना हिस्सा मां का है और 1 गुना बाप का है। इस फर्क की वजह क्या है? इस फर्क की वजह ज़हर है कि मां तकलीफ ज्यादा बर्दाश्त करती है बाप की बनिस्बत। 9 माह इसको पेट में रखा,
उस मुशक्कत को बर्दाश्त किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मां अपने बच्चे को 9 माह पेट के अंदर रखती है, इसका दर्जा उस मुजाहिद के बराबर है जो मैदान जिहाद में तलवार लेकर दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। जो दर्जा उस मुजाहिद का है, वही दर्जा इस मां का है। फिर जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, इस मां को शहीद का दर्जा दिया जाता है। फिर जब मां 2 साल इस बच्चे को दूध पिलाती है, इस बच्चे के लिए रातों को जागती है, बच्चा तंग करता है, इस तंग करने की वजह से सारी रात मां नहीं सोती, बच्चे को दूध पिलाती है, और बच्चा अगर पेशाब और पखाना करता है, इसको साफ करती है, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तो इस मां के रात को जागने की वजह से इसको इतना दर्जा दिया जाता है जिस तरह रात को एक इबादत गुजार, एक जागने वाला मां को इबादत गुजार के बराबर दर्जा दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो मेरे दोस्तों याद रखें, मां का हक मैंने क्या कहा, 3 गुना है, बाप का हक 1 गुना है। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी मां को पैदल चलकर बैतुल्लाह का हज करवाया, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, तूने तो उस एक कतरे का जो आपको आपकी मां ने दूध पिलाया, आपने उस एक कतरे का हक भी अदा नहीं किया। एक कतरे का हक भी अदा नहीं किया। मां का थोड़ा देखा, मां का मकाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद है, हमारी सोच से बढ़कर है। याद रखें, 3 चीजें ऐसी हैं जिनका देखना सवाब है। कुरान पाक का देखना सवाब है, और इसी तरह बैतुल्लाह को तुम देखो, बैतुल्लाह का देखना भी सवाब है, और इसी तरह मां के चेहरे की तरफ, वालिद के चेहरे की तरफ प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखना, यह भी सवाब है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी अपने वालिदैन को, अपनी मां को या अपने बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है, उसको एक मकबूल हज का सवाब दिया जाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई आदमी अपने मां बाप की तरफ दिन में 100 मरतबा देखे, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इसका भी यही हुक्म है। यानी जो आदमी प्यार और मोहब्बत की निगाह से 100 मरतबा वालिदैन को देखता है, अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है, उसको 100 मकबूल हज का सवाब दिया जाता है। अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ी औरत आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत की चादर बिछा दी और नियाजमंदी के साथ उससे बातें करने लगे। सहाबा देख रहे थे। सहाबा ने सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह, औरतें आपके पास और भी आती हैं, लेकिन इस औरत पर आपने जान कुर्बान कर दी, इस फर्क की वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आए मेरे सहाबा, आपको पता है ये औरत कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, नहीं, हमें नहीं पता ये औरत कौन है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये मेरी रज़ाई मां है, इसने मुझे दूध पिलाया है। उस वक्त अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहतुल अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां के कदमों के नीचे है। अगर तो जन्नत हासिल करना चाहते हो तो मां की खिदमत करके, मां को राजी रखकर,
मां को खुश करके तुम जन्नत हासिल कर सकते हो। एक जगह इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने, वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत है या तुम्हारे लिए जहन्नम है। अगर तुम उनकी खिदमत करके उनको राजी रखोगे, वो तुम्हारे लिए कल क़यामत के दिन जन्नत का जरिया बन जाएंगे। अगर आपने उनको तंग किया, उनको सताया, उनकी नाफरमानी की, तो कल क़यामत के दिन वो तुम्हारे लिए जहन्नम का जरिया बन जाएंगे। एक जगह अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी यह चाहता है उसके रिज़्क़ के अंदर, उसकी उम्र में बरकत आ जाए, उसको चाहिए कि वालिदैन की खिदमत करे। उसको चाहिए कि वालिदैन की खिदमत करे। तो मेरे दोस्तों, जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो खुश नसीब लोग हैं, वो खुश नसीब हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करें। एक जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे ऊपर खुश है तो समझ जाए कि अल्लाह तुम पे राजी है। अगर तुम्हारे वालिदैन तुम पे नाराज है, फिर समझ जाए कि अल्लाह हमसे नाराज है। अगर तुमसे वालिदैन नाराज है, फिर तुम्हारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, तुम्हारा नमाज पढ़ना काबिल कबूल नहीं, तुम्हारा रोजा रखना काबिल कबूल नहीं, तुम्हारा हज करना काबिल कबूल नहीं, तुम्हारा जिहाद करना काबिल कबूल नहीं, तुम्हारा तबलीग करना काबिल कबूल नहीं, तुम्हारा तदरीस करना काबिल कबूल नहीं, अगर तुमसे तुम्हारे वालिदैन नाराज हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है, जिस दरवाजे से हम सब ने गुजर के जाना है। कल क़यामत के दिन उस दरवाजे से हम सब ने गुजर के जाना है। इरशाद फरमाया, तुम्हारी मर्जी है कि उस जन्नत के दरवाजे को खुलवा लो या तुम दरवाजे को बंद रखो। अगर तुमने वालिदैन की खिदमत करके उनको राजी रखा, वो आपसे राजी होकर, वो आपसे खुश होकर इस दुनिया से चले गए, तो कल क़यामत के दिन ये जन्नत वाला दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। अगर हमारा बाप इस दुनिया से नाराज होकर गया, हमने उसको तंग किया, हमने उसको सताया, हमने उसकी नाफरमानी की, तो कल क़यामत के दिन ये जन्नत वाला जो दरवाजा है हमारे लिए नहीं खुलेगा। वालिदैन की खिदमत जरूरी है, हमारे ऊपर फर्ज है। जो दर्जा नमाज, रोजे, हज, ज़कात का है, वही दर्जा माँ बाप की खिदमत का है। वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। कुरान क्या कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। कि जब तुम्हारे वालिदैन अहदुहुमा उनमें से कोई एक औ किलाहुमा या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा, आपने उनको उफ भी नहीं कहना, वला तनहरहुमा, और उनको मत झड़के और उनको झड़कना भी नहीं है। आप जवान हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, आप कवि हैं, वो ज़ईफ़ हो चुके हैं, आपके आज़ाद मजबूत है, उनके आज़ाद कमजोर है। उनकी कमजोरी की वजह से ज़हनी कैफियत भी कमजोर हो जाती है, उनका ज़हन बच्चों वाला हो जाता है। हम क्या कहते हैं, जब वो बात करते हैं, अगर उसकी बात हमें अच्छी नहीं लगती, बस बुढ़ापे की वजह से बाप ने कोई ऐसी बात कर दी जो हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम क्या रहे, बजाय इसके
कि बाप पे तनकीद करें तो हम खामोश रह जाए या वहां से उठ जाए, वहां से चले जाए। बाप से बासो मुबासा करना, तकरार करना गुनाह है, कबीरा है। इसको कुरान क्या कह रहा है? फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि आपने वालिदैन को उफ तक नहीं कहना और उनको मत झड़के। तो मेरे दोस्तों, जब हम उल्टी सीधी बातें करते थे, जब हम बच्चे थे, तो हमारा ख्याल रखते थे, वो हमारी बातों को बर्दाश्त करते थे, हम मामलात को बिगाड़ते थे, वालिदैन हमारे मामलात को संभालते थे। आज अगर वो बूढ़े हो चुके हैं, अगर उनकी बात अच्छी नहीं लग रही, तो हमने उनकी बात को बर्दाश्त करना है। जब हम बच्चे थे, उन्होंने हमारी बात को बर्दाश्त किया, अब हमें भी चाहिए। हम नौजवान, अल्लाह ताला ने हमें जवानी दी है, तो हम क्या करें? वालिदैन, माँ बाप हमारे बूढ़े हो चुके हैं, तो फिर हम भी क्या करें? उनकी रियायत रखें। अगर बात पसंद ना भी आए, तब भी हमने क्या करना है? वालिदैन की बात को बर्दाश्त करना है। तो मेरे दोस्तों, वालिदैन के जज्बात का ख्याल रखें। अगर वालिदैन बुढ़ापे की वजह से अपने कारोबार तुम्हारे सपुर्द कर दे, तो उनको बेदखल मत करें। उनके एहसासात का, उनके जज्बात का पूरा ख्याल रखें। उनसे राय ले, बल्कि उनकी राय को तरजीह दे। ऐसा नहीं है कि आप अब्बा जी आप उल्टी सीधी बातें करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, आप खामोश रहा करें। आपकी जरूरत को हम पूरा करेंगे। जो जरूरत की चीज होगी, इससे उसका हम उस जरूरत को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। इससे उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अब बच्चा, मैंने इसको पाला, मैंने इसको जवान किया, अब मुझे मामलात में बेदखल करना चाहता है, उसको मत बेदखल करें, उनसे रह ले। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बीवी बच्चे हैं, जितना वक्त बीवी बच्चों को देते हो, इतना वक्त माँ बाप को दो। रात को माँ बाप के पास बैठ जाओ। अगर वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बातें सुनो और उनकी बातों और कुछ बातें सुनो और कुछ बातें सुनाओ, किसे कहानियां सुनाओ, उसके साथ दिल लगी की बातें करो, ताकि उनका दिल खुश हो जाए। अगर उनका दिल खुश हो गया तो हमारा बेड़ा पार है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो आदमी वालिदैन को खुश रखता है, उनको वक्त देता है, एक दिन या एक रात अपने वालिदैन के पास, अपनी माँ के पास या अपने बाप के पास बैठता है, जितना सवाब उस इबादत गुजार को मिलता है, तो एक साल इबादत गुजार के बराबर इसको मकाम और मर्तबा दिया जाएगा, इसको सवाब दिया जाएगा। हम क्या करते हैं? वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, वो एक तरफ है, हम अपने बीवी बच्चों में मसरूफ हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हमारी इन हरकतों की वजह से अगर वालिदैन हमसे नाराज हो गए, तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा, फिर हमारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर हमने अपने रब को राजी रखना है, तो वालिदैन को राजी रखना जरूरी है। अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर क्यों ना हो, तब भी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उनकी फर्मा बरदारी करनी है, उनकी इताअत तुम पे वाजिब है, उनकी इताअत तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अगर वो आपके साथ ज्यादती करे, वो आपके साथ जुल्म करे, तब भी उन वालिदैन की इताअत जरूरी है। ऐसा कोई वालिद नहीं है, ऐसी कोई मां नहीं है जो अपने बच्चे के साथ जुल्म और ज्यादती करे। सिर्फ हमें महसूस होता है कि हमारा माँ बाप हमसे ज्यादती कर रहा है, हालांकि वो ज्यादती इसके साथ हरगिज़ कर नहीं सकता, वो ज्यादती सोच नहीं सकता। हमारी सोच के अंदर खराबी आ सकती है, हमारे माँ बाप के ज़हन के अंदर खराबी नहीं आ सकती। सबसे अगर मुखलिस रिश्ता है तो ये वह रिश्ता है जो माँ बाप का है। माँ बाप कभी भी औलाद पर हसद नहीं कर सकते। बेटा जितना नाफरमान क्यों ना हो, बेटा सानी हो, शराबी हो, कबाबी हो, चोर हो, डकैत हो, उतने दर्जे का नाफरमान हो, वालिदैन को तंग करता हो, सताता हो, लेकिन जब वालिदैन के सामने आता है, मुजरिम हो, गुनाहगार हो,
लेकिन जब माँ बाप के सामने आता है तो माँ उसके लिए तड़प जाती है, बाप उसके लिए तड़प जाता है और उसके दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह इसको हिदायत दे। कभी भी माँ बाप अपनी औलाद के मुखालिफ नहीं हो सकते। बेटा तो हो सकता है गलत फहमी की बुनियाद पर, बेटा अपने माँ बाप का मुखालिफ हो सकता है, लेकिन माँ बाप अपने बेटे के लिए कभी मुखालिफ नहीं हो सकते। तो मेरे दोस्तों, हमने क्या करना है? अपने वालिदैन का ख्याल रखना है। ये वो अजीब नेमत है, जिस वक्त तक जिंदा है तो ये औलाद, ये बहन भाई एक प्लेटफार्म पे जमा रहते हैं। जब इनका साया दुनिया से उड़ जाता है, फिर लड़ाई झगड़े, बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये एहसास हमको उस वक्त होता है जब मां हमारी दुनिया से चली जाती है। ये एहसास उस वक्त होता है जब बाप का साया उठ जाता है। फिर हमें एहसास होता है जब बहन भाई एक दूसरे से जुदा होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर हमें एहसास होता है कि जिस वक्त तक हमारे वालिदैन जिंदा थे, हमको एक प्लेटफार्म पर उन्होंने जमा रखा। एक रिवायत के अंदर आता है कि जिस कदर माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, किसी बुजुर्ग, किसी अल्लाह के वली की दुआ उसके हक में इतनी ज्यादा